Hello guys, welcome to my YouTube channel Dreams Unlimited Classes. So guys, in today's class we discuss our poem My Mother at 66 from Flamingo book. So guys, let us So guys, this poem is written by Kamala Das and theme of this poem is losing her mother. Okay, so guys, let us start. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. यानी कि जो इधर कमला दास है वो अपनी मदर के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं और फ्राइडे मॉर्निंग को, और जो उनकी मदर है वो उनके साथ पीछे वाली सीट पे बैठी हैं. Does open mouth, her face ashen like the corpse, and I realized with pain. यानी कि अब जो कमला दास हैं वो अपनी मदर को सडन ग्लिम्स करती हैं, यानी कि एक झलक देखती हैं, तो वो अपनी मदर को इधर डिस्क्राइब करती हैं कि उनकी जो मदर है वो एकदम डज है, यानी हाफ कॉन्शियस, यानी कि एक बेहोशी की हालत में है. ओपन माउथ यानी कि वो बैठी ऐसे है कि उनका ओपन माउथ है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि जो उनकी मदर है वो एक एशन लाइक द कॉप्स लग रही है, यानी कि एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं. एंड रियलाइज्ड विद पेन. यहाँ पे जो पेन है वो इधर कमला दास को हो रहा है. कमला दास को ये पेन है कि उनकी जो मदर है अब वो ज्यादा टाइम तक यंग नहीं रही हैं, अब वो ओल्ड हो गई हैं. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे. यानी कि अब वो इस थॉट को सोच रही होती हैं तो उनको बड़ा पेन होता है, गिल्ट फील होता है कि अब वो जो उनकी मदर है वो ज़्यादा टाइम तक उनके साथ नहीं रह पाएंगी और वो एक दिन चली जाएंगी. तो इस थॉट को वो एकदम से ही मतलब अवे करती हैं, अपने माइंड से अलग करने के लिए वो क्या करती हैं, अपनी विंडो के बाहर कुछ चीज़ें देखती हैं. एंड लुक out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. यानी कि अब वो दो चीज जो है वो अपनी विंडो के बाहर से देखती हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग एंड ट्रीज स्प्रिंटिंग. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग का मतलब है कि जो यंग बच्चे हैं वो इंजॉय एंड एंथुसियाज्म के साथ जंप कर रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं, वो इस चीज को देखती हैं, जो कि इधर रिलेट करता है एक यंग एज को और एक ओल्ड एज को. यानी कि जब हम यंग बच्चे होते हैं वो विदाउट एनी किसी पेन फियर के साथ वो खेलते हैं, और जब जैसे ही हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में पेन, रिग्रेट्स एंड गिल्ट एंड ऑल हमारी लाइफ में आ जाते हैं. एंड सेकेंड थिंग जो वो देखती है ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब देखना बाहर, यानी कि जब हम आपने देखा होगा जब हम किसी मूविंग व्हीकल से जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो बाहर के आउटसाइड की जो चीज है वो हमें पीछे की तरफ जाती ही दिखती है. ठीक है, इस चीज को वो देखती हैं. तो यानी कि जो ट्री स्प्रिंटिंग है वो इधर कॉन्ट्रास्ट करता है कि जो लाइफ में जो चीजें होती है ना वो हमारी जिंदगी से पीछे जाती रहती हैं. तो यहाँ पे इस चीज का रिलेट इनकी मदर से है कि जो उनकी मदर है वो एक टाइम बाद ऐसे ही पीछे चली जाएंगी, वो उनसे छूट जाएंगी. ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग. यानी कि अब जो पोएट है कमला दास वो फिर से एक बार अपनी मदर की तरफ तब देखती हैं जब वो एयरपोर्ट पे चली जाती मतलब पहुंच जाती हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी यार्ड्स की कुछ दूरी पर वो खड़ी होती हैं. फिर वो देखती हैं कि जो उनकी मदर है वो एकदम वॉर्न पेल दिख रही है एज अ लेट विंटर्स मून. यानी कि लेट विंटर मून से वो कंपेयर करती हैं अपनी मदर को, क्योंकि जो आपने देखा ही होगा कि जो विंटर्स मून होते हैं वो एकदम पेल होता है, कलरलेस होता है. यानी कि क्योंकि जो विंटर्स के टाइम में जो वो अपनी रेडिएशन खो देता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि वो फॉग के पीछे छुपा होता है. इसी तरह से जो उनकी मदर है वो एकदम पेल हो चुकी है, कलरलेस है. ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे अपनी मदर को इधर कंपेयर करती हैं.
और फिर उनके मतलब फिर से उनको एक रिवाइव होता है फैमिलियर एक्ट। जो फैमिलियर एक्ट है वो 2 टाइप्स का है, इन चाइल्डहुड एंड एट द एज ऑफ अडल्ट। यानी कि उनको 2 बार ये जो फैमिलियर एक्ट है वो हुआ था, कि जब वो छोटी थी और जब वो बड़ी हो चुकी हैं। क्योंकि जब वो छोटी होंगी तो कभी वो अपनी मदर से अलग हुई होंगी, तो उनको ये एक फियर तब आया होगा, और एक बार अब जो दोबारा से फियर है वो रिवाइव हुआ है जब वो बड़ी हो गई हैं। My childhood fears, but all I said was, "See you soon, अम्मा." All I did was smile and smile and smile. यानी कि अब जो उनकी मदर है वो उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा ब्रेव अपने आप को दिखाती हैं, और अंदर ही अंदर वो पेन जो है उनको बार बार रिग्रेट कर रहा होता है, लेकिन वो जो सी यू सून अम्मा कह के वो एकदम मतलब होप दिखाती हैं कि वो अपनी मदर से दोबारा से मिल सकेंगी। उनके अंदर एक होप है, वो उसी होप के लिए सी यू सून अम्मा कहती हैं। एंड गुड बाय वेव करते हुए वो सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करती हैं। जो ये 3 स्माइल हैं वो इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि एक ब्रेव, ठीक है, और होप उनकी मदर से मिलने की, और एक पेन जो कि अब उन्हें इस चीज़ का पेन है कि वो अपनी मदर से शायद ही मिल पाए और ना भी मिल पाए, और इस एज पे उनके साथ उन्हें रहना चाहिए, लेकिन वो अपने काम की वजह से इस एज में उनको छोड़ के जा रही हैं। So guys, this is end of our video. I hope you like my video, and please like, share and comment, and don't forget to press the bell icon given below. Important question of this poem given in the description box.